हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, जो आ रहे हो जो 20 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, 11 मई को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया था। विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय से। वाईकॉम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? तो ये केरल में चलाया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। पहले एक बार हो चुकी है इस पर चर्चा। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जॉर्ज एलिसन ने। ठीक है, इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। कांग्रेस अधिवेशन में किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासन की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने यह स्टेटमेंट दिया था। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में जब तक मैं हूं तब तक मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि उसे शांतिपूर्ण निधन में मैं सहायता दूं। ये लॉर्ड कर्जन के वर्ड्स थे। ठीक है, कर्जन का टाइम आपको पता ही कि 1905 के आसपास का है। यहीं पे बंग भंग भी होता है। ठीक है, काफी सारे परिवर्तन होते हैं यहाँ पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और कर्तव्य प्रस्ताव पर पारित हुआ? तो कराची अधिवेशन में हुआ। 1931 सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ। भगा भगत जवाहरलाल का किस आंदोलन से सूत्रधार जुड़ा हुआ है? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन देखिए आपका पंजाब में हुआ, तो कुकी आंदोलन आपका मणिपुर में हुआ। तो कुकी एक जनजाति भी है जो मणिपुर में पाई जाती है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्रा हैं। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतदारों को किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया था? कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान इन्हीं से इसी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? तो ये आपके दक्कन एसोसिएशन ने की थी। दक्कन एसोसिएशन ने की थी आपकी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल लीग आंदोलन के अतिरिक्त किस एक दूसरा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, तिलक का पहले आया था, याद रखिएगा। तिलक का अप्रैल में आ गया था और सितंबर में आया था एनी बेसेंट का। पाथवे टू पाकिस्तान की किसकी कृति है? चौधरी खलील कुजुमा की। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपनाया था भयादोलन करने के लिए अंग्रेजों का? तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद के लिए अपनाया था पहली बार भूख हड़ताल। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना कब घोषणा कब की? 3 जून 1947। 3 जून 1947 ये डेट एज इट इज आती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार में था। प्रोहिबिशन ऑफ लीकर है ना, मद्य निषेध, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो सविनय अवज्ञा, यानी दारू ताड़ी आड़ी का मतलब नहीं पीना, क्योंकि महिलाएं से इसीलिए ज्यादा जुटी जमीनी स्तर पे जब दारू को काटा गया, बॉयकॉट किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो पंडित मोतीलाल नेहरू से है। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी स्थापना पी त्यागराय और टीएम नायर ने की थी। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? कि वह बाजीराव के पुत्र ना होने से पेंशन के पद के हकदार नहीं है। ठीक है, कांग्रेस जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये 1929 में किया गया था, लाहौर में रावी नदी के किनारे। पहली बार यहीं पे झंडा ही फहराया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के संबंधित थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन से प्रभावी हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हो गया था यह अधिनियम। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी चंद्रशेखर आजाद ने की थी। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव भी इसी से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी, होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्रदान प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता कौन कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया था? तो कांग्रेस को नरमपंथी तथा
उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। ठीक है। किन दो अंग्रेज अध्यक्षों को गांधी ये अनुयायियों के विरोध और असहयोग का कारण पद त्याग करना पड़ा था? तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। सीआर दास और सुभाष चंद्र बोस को अपने पद को त्याग करना पड़ा था। पता ही होगा 1938 का विवाद हो गया था, है ना, हरिपुरा कांग्रेस में, और ये सीआर दास का 1923 वाले में हो गया था डिस्प्यूट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक प्रारंभ किसने किया था? तो बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ठीक है। युगांतर एक संस्था थी, अतिवादी थी ये भी। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसके बाद इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना की गई? तो ये चंपाकरण पिल्ले थे। किस आंदोलन ने अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिडेंस नामक लेख श्रीलंका का संबंध है? तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। ठीक है। अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है ये डॉक्ट्रिन ऑफ द पैसिव रेसिडेंस। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन थे? तो ये आपके गांधी जी थे। ठीक है। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मल्हार जोशी ने की थी, सोशल सर्विस लीग। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं, ये मिलान चिन्ह में अगर पूछ लिए जाएंगे तो अच्छो अच्छो की कमर टाइट हो जाएगी, आंखें बाहर आ जाएंगी सॉल्व करने में। पढ़े तो हम ये थे, पढ़ा गया ये। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका की स्थापना की थी, लिखी थी? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने। ठीक है। लंदन से लिखते थे। और इनके साथ में भी भिकाजी कामा भी थी, वो लिखती थी पेरिस से लिखती थी, वंदे मातरम लिखती थी। ठीक है। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के राजनीतिक रूप से विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिमी सीमांत ना तो भारत के साथ सम्मिलित होगा ना ही पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। ठीक है। आजाद हिंद फौज वही है। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची में। ठीक है। कराची अधिवेशन में। 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये आपका आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी संबंधित थे इंडियन एसोसिएशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 28 दिसंबर 1885 को, डफरिन के समय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, किसने की थी? तो ये मैडम ब्लाटेस्की और कर्नल आलकॉट ने की थी अड्यार में। आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये तो लोकमान्य गंगाधर तिलक ने लिखी थी। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधित 13 अहम बिंदुओं का कार्यक्रम बनाया गया था? तो ये फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में बनाया गया था। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल में से एक और सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था। स्वाधीनता मेरा हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, ये कथन किसका था? तो अरविंद घोष का था। कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने आलोचना की थी? तो लाजपत राय ने कही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये त्रिपुरी कहाँ पे? जबलपुर में है। ठीक है। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लंदन में 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में किसी एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने रखी थी।
भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं अस्तित्व की योजना सामने रखी थी? पंजाब में रखी। रिपीटेड क्वेश्चन। किसका कथन है कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य के लिए इसमें विकल्प नहीं हो सकता? लाला लाजपत राय। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखिए, इनका जन्म हुआ था उन्नाव में, ठीक है, यूपी में। प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुई थी। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं पर विवाह की रोक लगा दी? तो पारसी सुधारक वीएम मालाबारी द्वारा। एज ऑफ कॉन्सेंट, ठीक है, 1891 में आया। तो डेट पूछ लेगा कर्म लगाने के लिए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने पहला कौन सा सत्याग्रह किया? तो चंपारण किया था। भारत विभाजन के लिए सिद्धांत सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। इनके द्वारा दिया गया विभाजन स्वीकार सिद्धांत गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया था, जो कि इन्हीं के नाम पे था। प्रेस पर सभी प्रतिबंध के लिए समय से समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ के समय, ठीक है। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास कब किया था? तो अहमदाबाद की मिल में क्या किया था? मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल की थी और इन्होंने यहाँ पे आमरण अनशन रखा था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? तो जामिया मिलिया इस्लामिया को। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को स्थापित था। ये तो आपको पता ही है कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दी गई थी अलीपुर सेंट्रल जेल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस एक भारतीय ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? संघ शंकरन नारायणन ने, ठीक है। वो जो एक आपको बताया कि जिसमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पे चर्चा हुई थी 1931 में कराची अधिवेशन में हुई थी, ठीक है। उसका 30 नहीं है, 1931 है उसका। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना नो अपील नो दलील नो वकील। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत की थी। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो पंजाब से हुआ था अहमदिया आंदोलन। इसमें माफी चाहूंगा, डाउट है अहमदिया आंदोलन में, ठीक है, क्योंकि ये अहमदिया आंदोलन संभवतः आपका यूपी से है, ठीक है। कुछ एक फैक्ट होते हैं, ठीक है, टाइपिस्ट एरर भी होती है, तो इसका अन्यथा मत लीजिएगा। चोरी चोरा कांड आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? तो दूसरी वाली बैठक में लिया था, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में, ठीक है। 57 के विद्रोह में को कुचलने में किस भारी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो नेपाल ने। अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन बने थे? नरेंद्र घोष बने थे। किस आंदोलन में कृषक और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पेरिस रेसिडेंस पैसिव रेसिडेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल कहा था, 1914 से 1918 का। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक की संस्था की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर ने की थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो घनश्याम दास बिड़ला के नहीं थे। नील दर्पण के नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किसने किया था? नाटक था, दीनबंधु मित्रा ने किया था। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखिए वंदे मातरम जो आप देखते हैं ना, तो ये 3 लोगों ने लिखा हुआ है। 3 लोगों ने कैसे
3-4 लोगों ने लिखा है। ये मैडम बीकाजी कामा ने भी लिखा है वंदे मातरम के ऊपर है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी लिखा है, और दूसरा आपका लाला लाजपत राय ने भी लिखा है। इसके अतिरिक्त 1-2 लोग और हैं, तो वो आप क्वेश्चन देख कर समझ के करिएगा। लाला लाजपत राय ने उर्दू में लिखा था वंदे मातरम के ऊपर। भारत समाज सेवक समाज की घोषणा किसने की थी 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था? सती प्रथा। तो विलियम बेंटिक के समय बनाया था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया? तो मार्लेमेंटो के तहत किया गया था 1909 में, और 1919 में मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड में और इसे एक्सीड कर दिया गया था। अल्पसंख्यकों को भी दे दिया था, अंग्रेजों को भी दे दिया था, आंग्ल भारतीयों को। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताया? तो डफरिन ने बताया। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस धारा में मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह के आरोप पे, सरकार से घृणा और उसकी अवमानना के कारण। ठीक है, केसरी और मराठा में ऐसे ऐसी चीजें लिखी गई थी। देखिए, केसरी इनका मराठा में लिखा जाता था, और जो इनका मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था, और मराठा जो था वो इंग्लिश में लिखा जाता था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2 लिखी थी। ठीक है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में की थी। नमक सत्याग्रह पर दांडी मार्च यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिडेंस नामक एक श्रृंखला है? तो स्वदेशी और बहिष्कार से। ठीक है, अरविंद घोष कई बार पूछ लिया जाता है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में अध्यक्षता कौन की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। किस अंग्रेज शासन विरोधी नेता पर को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई? तो दीवान वेलु थम्पी को। ठीक है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? मार्लेमेंटो सुधार था। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1930 के आसपास। ठीक है, ये डेट गलत है। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसके द्वारा प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्टार्ट किया था, अल हिलाल लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, 1885 में की गई थी इसकी स्थापना। भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 एक्ट में की गई थी। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में घोषणा किसने की थी? भारत को अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट के अधिकृत कर ली गई है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, प्रयाग में इन्होंने पत्र भी पढ़ा था इलाहाबाद में। दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित किया गया था? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने निरस्त किया था 1911 में। आधुनिक इतिहासकारों में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। और सरकारी इतिहासकार कौन थे 57 के विद्रोह के? एसएन सेन थे। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किससे निकाला जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलवाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मद्रास से हुआ था। ठीक है, ये आपके इससे नेहरू भी जुड़े हुए थे। नेहरू का भी कॉमरेड था। ठीक है, नेहरू का भी याद रखिएगा, नेहरू जी का भी कांग्रेस कॉमरेड से संबंध रहा है। कौमी आवाज थी उनकी, नेहरू जी की भी। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये अशोक मेहता थे। ठीक है। 1857 विद्रोह में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था इलाहाबाद से? तो लियाकत अली ने किया था।
महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था ये आपका। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था मुस्लिम लीग और तथा देशी राज्यों ने। ठीक है। भारतीय विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई गई थी माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे? तो ये आपके त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया था, किसके एवज में? साइमन के पश्चात स्थापित किया था। रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था? तो अजीमुल्ला थे, है ना। ये आपके फैजाबाद से इन्होंने किया था नेतृत्व। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद के में हॉल में पढ़ा था ये घोषणा पत्र। ठीक है। 1885 डफरिन के कार्यकाल में हुई थी स्थापना कांग्रेस की। ठीक। और भारतीय संतोष का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने गंगाधर तिलक को बोला था। चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने। पश्चिम बंगाल में हुआ था ये आपका। 57 के विद्रोह का प्रथम आभास हुआ था बैरकपुर में हुआ था बंगाल में। वह मंगल राम पांडे को इसको एवज में फांसी भी मिली थी। धोंदू पंथ को किस लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। चोरी चोरा कांड के कारण किस आंदोलन को समाप्त किया? असहयोग आंदोलन को। काकोरी रेल कांड कब हुआ था? 1925 को हुआ था। ठीक है। सहारनपुर की ट्रेन थी, 8 डाउनिंग स्ट्रीट ट्रेन थी, 8 डाउनिंग ट्रेन थी। ठीक है। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1913 में किया गया था। किस भारतीय राजनेता ने राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार लिखा था? ठीक है। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1900, ये डेट गलत है। ठीक है। ये तथ्य आप रहने दीजिए, इस पे द्वंद्व है थोड़ा सा। ठीक है। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान किया गया? उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास किया गया, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है। 1925 में किसने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना? विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की है? तो जयप्रकाश नारायण की है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू ने लिया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। सहजानंद थे, दयानंद नहीं थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। जलियांवाला बाग के लिए एक अलग समिति बनाई थी और इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और अगर ऐसे जांच के लिए पूछ ले तो मोतीलाल नेहरू ने जांच की थी। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ। तो ये किस स्थान से शुरू हुआ था? पवनार से हुआ था। बम्बई नौसेना, है ना, राष्ट्रीय इंडियन नेवी विद्रोह इसे बोला जाता है, का अपील पर समर्पण किया? तो वल्लभ भाई पटेल के अपील पर। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब वापस लिया गया? 1944 में। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और 1911 में आपका जनगण मन गाया गया था। ठीक है। तो याद रहिएगा, इस अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा उठ के। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कहाँ आरंभ किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध
आंदोलन के समय स्टार्ट किया गया था। मालाबार क्षेत्र में 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला आपके जो केरल दक्षिण भारत के मुस्लिम थे वो ये थे। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेज ने कब अपराध घोषित किया? 1898 में किया था। तिलक ने घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन था? तो अरविंद घोष थे। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के। किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा का मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर कर उसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीति से प्रकाशित हुआ था? तो इंडियन मुस्लिम लीग से था। ठीक है, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? इंडियन मुस्लिम लीग ने स्थापित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी के आंदोलन में राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथिगो ने कहा था। 57 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। दूसरा विलियम वेडनबर्ग था। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका नाम क्या था? जीनत महल। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस था। ठीक है। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान कैदी द्वारा शिकार हो गया? तो लॉर्ड मेयो। ठीक है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता को किनको कहा था? सर चार्ल्स मेडकॉफ कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान पहली बार गाया गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम, और किसने अध्यक्षता की थी इसकी? रहीमतुल्ला सयानी ने। कॉलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया था? तो लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो सचिंद्र सान्याल है। ठीक है। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त किए गए थे? चार्ल्स मेडकॉफ को। इसको मुक्तिदाता ही बोलते हैं प्रेस का। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष की कारावास सजा हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को हुई थी। एनी बेसेंट ने किस प्रकार का प्रकाशन किया था? कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका मद्रास में हुआ था। इसका ऑर्डर शुरुआती 4 आपको पता होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें महिलाओं ने नेतृत्व किया, जिसमें गांधी ने किया, जिसमें गांधी जी ने यह कहा कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं, कहाँ पर मूल अधिकार आए, कहाँ पर संविधान सभा की नींव रखी गई। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट तो इस प्रकार के पता होने चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। यह कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेसेस डज नॉट लेवल। ठीक है। भीमराव अंबेडकर सड़क भर के भांति धूल उठाते हैं। ठीक है, अंबेडकर ने बोला था। किस मुस्लिम नेता ने भारत का विभाजन को ट्रीचरस और विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है। इन्होंने विश्वासघात बोला था कि इसलिए कि जब इनके आंदोलनों को जब आज़ाद विभाजन हुआ तो अलग कर दिया गया, तो इन्होंने कहा कि आपने हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे डाल दिया। आउट ऑफ सेंट्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी द लार्जर दैन दैट ऑफ द कांग्रेस। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। ठीक है। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता और सावरकर थे। ठीक है। अशोक मेहता और सावरकर थे 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक। 57 की क्रांति का नेतृत्व अवध का विद्रोह बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी, 1920 में की थी। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था कि जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर पड़ी फूट की ये उग्रवादी तथा उग्रवादी दल पृथक हो गए थे? सूरत में। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी? 1909 के अधिनियम द्वारा की गई थी।
खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ठीक है, शौकत अली अली ब्रदर्स भी बोलते हैं। मोहम्मद त्रिक बॉम्बे ट्रिब्यूटरेट में शामिल थे। केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। किस कांग्रेस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के पश्चात दम तोड़ा? तो जतिन दास ने। इनको बागा जतिन भी बोला जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और 1925 में कानपुर वाले में इन्होंने अध्यक्षता भी की थी कांग्रेस की। ठीक है। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम का सत्ता की पुनः स्थापना करना। भारतीय इतिहास 26 अक्टूबर 1947 को किस एक रूप में प्रमुख तिथि के रूप में मनाया जाता है? महाराजा हरि सिंह तथा आदि मिलन पर हस्ताक्षर के कारण के बारे में लाते हैं, पर यह आपसे पूछेगा नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो अल्पसंख्यकों को संरक्षण के लिए। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, बंगा दर्शन में। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था? आप नहीं अंदाजा लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो ये सरकार 5 मिनटों में समाप्त हो जाएगी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? अरविंद घोष ने कहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन कहाँ का मुख्य केंद्र था? इसका पटना में था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना की थी मिशन की? 1897 में की थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्टार्ट हुआ था। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने की थी। ठीक है। नेपाल के साथ भारत ने सुगौली संधि की थी, याद होगा आपको। ठीक है। 1829 के आसपास की सुगौली की संधि थी संभवतः। हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई थी इससे सुगौली की संधि। ठीक है। कांग्रेस ने ग्वालियर सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली और तीसरी में नहीं लिया था, दूसरी में लिया था। 1937 में जन जागरण मंच मास वेकिंग लीग की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो मैसूर राज्य में की गई थी। भारत में पूंजीपति की अलग पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन से प्रभावित हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को प्रभावित हुआ। किसान दिवस कब मनाया था? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया किसान दिवस का। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 में की गई थी। ठीक है। तिलक ने ये घोषणा की थी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में की गई थी। मंगल पांडे जिसने अकेले ही कांग्रेस की खिलाफत की थी, यह किस बटालियन का था? बंदा था बैरकपुर 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे। 57 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग था। 57 की क्रांति से संबंध द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखी थी? द ग्रेट रिवॉल्ट अशोक मेहता ने लिखी थी। 57 में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किस किसान विद्यार्थी तथा मजदूरों किसान आंदोलन की रीढ़ बने? भारत छोड़ो आंदोलन की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1936 लखनऊ में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसने नेतृत्व में गठित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने। विद्रोही। ठीक है। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, महात्मा गांधी का कथन था। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिट्टन था। ठीक है। नील दर्पण नाटक किसने और कब किस उद्देश्य से लिखा? तो नील दीनबंधु मित्रों ने
1860 में यूरोपियन नील खेतों के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये तो दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। किसने कहा था इतने समय में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति की देशद्रोही समझता हूँ जिसने उन्हीं के पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगर आप इनका दरिद्र नारायण की अवधारणा पढ़ते हैं तब आपको ये तथ्य मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल्स में भी आती हैं, कॉन्सेप्चुअली अप्रोच में आती हैं, पर यहाँ पे डाली गई हैं तो आप इसे समझिए। पेपर में आ सकता है अगर स्टेटमेंट दे के पूछ लिया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, यदि कुछ तथ्य इधर उधर हो जाते हैं तो इसके लिए मैं एक बार पुनः माफ़ी चाहूँगा, किंतु इसके अतिरिक्त जो बचे हुए हैं वो उसे आप जरूर करिए, लाभ जरूर मिलेगा आपको। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ईवी रामास्वामी नायकर। गुलामगिरी की पुस्तक किसने और कब लिखी थी? 1872 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तमिल पत्रिका कुड्डी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो आर्य समाज ने किया था। वेदों की ओर लौटो। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तीनों बार में शामिल कौन हुआ था इंडिया की ओर से? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में किसने कहा था? यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराएं तो कुछ नहीं मिलेगा, तिलक ने बोला था। ठीक है। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहा नेत्तिबीड़ में गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर में किया था। ठीक है। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों के बीच समझौता हो गया था? 1916 में हो गया था, लखनऊ अधिवेशन में। 7 में टूट गए थे। ठीक है, 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। ठीक है, इंडिया निकाली थी। 1857 के विद्रोह में बिहार विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। यह कथन किसका था? कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। यह कथन किसका था? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए, MG रनाडे ने कहा था। ठीक है। पूना समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। है ना, देखते हो आप 41 से 147 सीटें हो जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पर पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई से गिरफ्तार करने की योजना का नाम क्या दिया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर। 1879 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ था तथा 1932 तक चलता रहा था? तो ये कोल विद्रोह था आपका। ठीक है, कोल जनजाति द्वारा किया गया था कोल विद्रोह। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड वेवल। ठीक है। गांधी जी को किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, 1911 में। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। 1920 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो पाथिर दावी पे। 1931 में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? तो MN जोशी, VV गिरी और मृणाल क्रांति बोस। ठीक है। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए थे? 1887 से। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले कब आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए गए आंदोलन के समय। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा की गई थी। भारत में पूंजीपतियों के लिए अलग पार्टी बनाने के लिए टाटा ने रिकमेंडेशन की थी। ठीक है। द ग्रेट रिवोल्ट आपके अशोक मेहता द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस भवन में आयोजित किया गया था? तो सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था।
भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी में किस पद पर थे? कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने त्याग दी थी। ठीक है, और ये भी बोला था कि स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशों का राज्य विलीकरण। ठीक है, 562 रियासतें में एकीकरण हुआ था। लौह पुरुष कहा गया था। सरदार, इनको बारदोली के पश्चात मिला नाम, महिलाओं द्वारा दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व भी हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? तो अरविंद घोष का। ठीक है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस ने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन 1931। कई बार क्वेश्चन आ गया है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान नेताओं में से किसने मिस्टर नैरो मॉड्यूलरिटी के नाम से जाना जाता था? तो ये दादा भाई नौरोजी को। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। नायक विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ था आपका। ठीक है, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति मणिपुर की है। तो देखिए, कुका आपका पंजाब में हुआ था। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध कहलाता था। दांडी, जहां महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? भुज, है ना। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की कौन सी उपाधि दी जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था? केसर हिंद उपाधि। ठीक है, केसर हिंद उपाधि के समय पे ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दी उपाधि थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, केसर ए हिंद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में कब पारित किया गया? तो वर्धा अधिवेशन 1942 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1876 में बंगाल को भारत में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो ये आपके आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुआ था? तो संविधान सभा बनाने के लिए हुआ था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी आत्मीय सभा की स्थापना। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आपके इनिवेशन से संबंधित है, ये तथ्य नहीं है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिस रूप में स्वीकार कर लिया गया था 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। ठीक है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से प्रभावित किया था? तो नलगोंडा। यह आपका आंध्र प्रदेश के गांव से स्टार्ट किया था, पोचमपल्ली। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? तो दिल्ली में किया था अंतिम उपवास। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था चंपारण। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस सदस्य थे? नहीं थे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादियों की हिंदू अतीत नारा राग अल्पाने की नीति थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने ये सुझाव दिया था कि अब कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए? तो गांधी जी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। देखिए, नेहरू रिपोर्ट इनके जो थे मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसके अगेंस्ट में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने।
स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती केंद्र माना जाता है, तो ये पूर्वी बंगाल में था। तो बर्रा डकैती केंद्र आपका काकोरी था ना, जैसे उसी प्रकार से बर्रा था आपका पूर्वी बंगाल में किया गया था, पर सेम सिनेरियो नहीं था। किस विधेयक को भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा जाता है? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। ठीक है, भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहा जाता है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को, पब्लिक सिक्योरिटी बिल को। प्रखर राष्ट्रवादी अरहर आंदोलन किस नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजहर उल हक ने किया था। ठीक है, अरहर आंदोलन। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग से भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी। महात्मा गांधी ने प्राथमिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन की घटना के पश्चात प्रारंभ किया, तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने फेंका था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह था। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस पे द्वंद्व से मत पड़िएगा। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेजी की हत्या कर दी थी? माइकल लॉ डायर की, उधम सिंह ने। दिल्ली दरबार आयोजन में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंदू की उपाधि दी थी? तो ये लिट्टन के समय पे दी गई थी। ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल 1908 में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दी गई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया था। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि ग्रहण की थी, द दराल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। ठीक है, 57 के विद्रोह के को सर्वप्रथम किसने द ऑर्गेनाइज वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, एक संगठित विद्रोह बताया था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पर प्रकाशित किया था? तो युगांतर किया था, बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने। ये मिलान चिन्ह में आ जाएगा, आंखें देखो। गणेश सावरकर तथा अनंत कानरे किस षड्यंत्र से संबंधित? नासिक षड्यंत्र। देखिए, जीडी सावरकर, वीडी सावरकर दोनों भाई थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछ लिया जाता है जीडी सावरकर और वीडी सावरकर के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों में वीडी सावरकर लिखते थे 57 पे, तो ये ध्यान रखिएगा। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। गदर आंदोलन का प्रमुख कौन था? तो अमेरिका था। वहां पर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए? अब्दुल्ला सेठ के। किसने कहा था आई एम विद यू होल हार्टली एंड आई एम टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक है, एनी बेसेंट ने ये वक्तव्य जारी किया था आपका इंडिया आने के पश्चात होम रूल से जुड़ने से। चापेकर बंधुअर ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो रैंड और आयर्स्ट की। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन कब घोषित किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को किया गया था। यह अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 नवंबर 1942 को किस नेता को हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दस्तों का गठन किया? जेपी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? स्वराज दल की थी। ठीक है, बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 में हुआ था, मेरठ केस 1929-33 के मध्य हुआ था। किस आंदोलन का दमन किया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का
ये कम्युनिस्टों का दमन किया था और कम्युनिस्ट इससे संबंधित भी थे, पेशावर, कानपुर और मेरठ। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास में तिरुचिरापल्ली से वेदनारायण की यात्रा किसके नेतृत्व में की गई थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्षता थी। 57 की संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ठीक है। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। ठीक है। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? तो एनी बेसेंट थी आपकी। ठीक है। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने और किस अधिवेशन में? 1925 कानपुर वाले अधिवेशन में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो नाम चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण कार्य करने वाली महिला कौन थी? तो उषा मेहता थी। ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक के यू ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब तक बने? कभी नहीं बने थे। ये याद रखिएगा, कथन और कारक पे दे देगा क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। ये 1919 तक रहे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने? तो 1919 में। ठीक है। पहली बार बने थे 1919 में ये। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1961 में हुआ है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी हुआ जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था, तो पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें फांसी दी गई? तो अनंत कनाहरे थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। इंडियन मिरर। ठीक है। पिट्स इंडिया ऑफ एक्ट आपका 1794 में आया था। ठीक है। पारित हुआ था। पारित हुआ था अलग है और आया कब था अलग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है। तो असहयोग में गांधी जी ने त्यागी थी केसर-ए-हिंद की। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? 1930 में किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया था? 1943 के आसपास बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। हु लिव्स इन इंडिया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। 57 के विद्रोह का कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? तो जनरल हैवलॉक था। लखनऊ से कैंपबेल था। ठीक है। झांसी से हीरोज था। ठीक है। और हडसन दिल्ली से था। ये जो अंग्रेजी अफसर आपको दे देगा 57 के विद्रोह में पहचानने के लिए, मिलान चिन्ह में दे देगा। गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी गांधी जी ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन के समय किया गया था। कांग्रेस ने गालमेज सम्मेलन में किस में बैठक लिया था? केवल दूसरी में लिया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? तो दीनानाथ द्वारा की गई थी। 1937 में जन जागरण में मास वेकिंग लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मैसूर राज्य में की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। बहिष्कृत हितकांडी सभा के संस्थापक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है। 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज में घायल होने पर किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? तो लाला लाजपत राय। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिडेंस की रचना अरविंद घोष ने की थी।
कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी? तो 1934। स्थापना आपकी 1925 में कानपुर में हुई थी। 1935 में भारतीय अधिनियम संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथिगो थे। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है। सोवियत संघ के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस एक भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. रॉय ने। 1923 में विधानसभा चुनाव में स्वराज्य को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। वारन हेस्टिंग 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस किस वर्ष मनाई गई? तो 1946। अंबेडकर ने कभी पैरवी नहीं की थी आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर? नहीं की थी, बिल्कुल सही है। त्रिकुट में लाल बाल पाल में कौन भारतीय राष्ट्रवादी का कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो संचालन किसने किया था? तो उषा महतो ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कितने में बैठक लिया? तीनों में लिया था। 1940 में स्वचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। यह किसकी उद्घोषणा थी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो तिलक जी की थी। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं बने थे। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने की थी। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 में की गई थी। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था 1909 एक्ट में की गई थी। अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ये देवबंदी से भी जुड़े हुए थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। ठीक है। भारत के विभाजन के विरुद्ध किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया? तो हिंदू महासभा ने मनाया था। कांग्रेस डफरिन के समय स्टैब्लिश हुई थी। द रिवोल्यूशनरी संपादक कौन थे? सचिंद्र सान्याल थे। ठीक है। द रिवोल्यूशनरी के। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ द नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष का था। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन। हाउ इंडिया फिट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो एनी बेसेंट की है। ठीक है। हाउ इंडिया फिट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई है। कॉमनवेल्थ भी इनकी है। बंगाल विभाजन के रद्द करने के लिए भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस भारतीय मान्यता का निधन हो गया था? तो तिलक जी का हो गया था। गांधी ने अपने विचारों को प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का किया था। पूना पैक्ट किस मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने? केवल दूसरे में लिया था। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने कहा था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मनमथ पद्मानाथ पिल्ले द्वारा। किस नेता को 42-43 की घटनाओं की विपत्ति कैलाकिटी की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने। रानी गैंडिलियो का संबंध किससे था? नागा विद्रोह 1932 से था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी मेजर रोल प्ले किया था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1906 में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर सेलिंगम पंतुल्लू द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में यूपीएससी पैटर्न में पूछ लिया जाता है। 57 के विद्रोह को किसने धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध का युद्ध कहा था? तो L.E.R. ने कहा था। ठीक है। किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? भंग आंदोलन के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तो अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 5 मार्च को हुआ था। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद व उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? तो विनोबा भावे बने थे। चोरी चोरा आयोग हिंसा के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन। बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है तो आनंद मठ को माना जाता है। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट किस सिद्धांत के अंतर्गत मिलाए गए थे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत मिलाए गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध किया था। मद्रास में होम रूल लीग का प्रधान कौन नेता था? सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील 2 साल की सजा रॉलेट एक्ट में किया गया था प्रावधान। पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन, गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक पथ प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इनका नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली थे। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए न्यायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम पहुंचे थे? तो 78 थे। इनमें सर्वाधिक आपके गुजरात के थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। 57 के मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन था? तो 10 मई था। 57 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो शिक्षित और मध्यम वर्ग ने नहीं की थी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये किसकी किताब है? तो चार्ल्स बॉल की, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। 57 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह थी। किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इनकी कब्र आपको पता ही ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड में, राजा राममोहन राय की। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर राणकोवर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? वायकोम आंदोलन था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1854 के वुड घोषणा पत्र में किसका पर जोर दिया गया था? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर दिया गया था। देखिए, ये आपका माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर था, चार्ल्स वुड का। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का प्रचारकर्ता बनाया? तो न्यू इंडिया। ठीक है। सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था? तो बंगाल में था। किस समाचार पत्र ने रातों रात अपने आप को इंग्लिश में बदल लिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। ठीक है, बंगला से अंग्रेजी में। ABP न्यूज आप सुनते होंगे अभी भी। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय में। और सैंडर्स की मृत्यु भगत सिंह ने कर दी थी। फिर केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से आया था? तो 1935 से आया था। ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में समय गुजरात में बालिकाओं को किस संगठन का स्थापित किया गया? तो मंजर सेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किसे दी गई थी? तो हंटर समिति को दी गई थी। भारतीय राज्यों का परमोच्च शक्ति, पैरामाउंट ऑफ पावर के बीच संबंध किस समिति से संबंधित था? बटलर समिति से था। ठीक है। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति, पैरामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति से था? देखिए, बटलर कमेटी का रियासतों से भी संबंध था, वही है ये। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मार दी थी डायर को? तो ये उधम सिंह थे 1940 में। कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? चापेकर बंधु, दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर। अलीगढ़ जेल का इकलाबी गवाह कौन था जिसने सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? नरेंद्र गोसाई था।
CF एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? तो दीनबंधु के नाम से जाने जाते। ये गांधी जी के काफी करीबी थे। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे आपके। रेडियो कांग्रेस रेडियो संचालन आपको पता है उषा मेहता ने किया। 1922 में पार्टी किसने स्थापित की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कब निर्धारित किया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 1906 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के शासन में भारतीय आर्थिक ध्यान इकोनॉमिक ड्रेन के ऊपर किसने सिद्धांत दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से आरंभ माना गया है? तो 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। अपनी साहसिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त आपका हिंदी में आरओ में आ भी जाता है मिस स्पेलिंग लिखने के लिए, है ना, वर्तनी शुद्धि में। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन शुरू किया था? तो के कलप्पड़ ने। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ये विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1912 में हुआ था। 11 में आपकी दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी राजधानी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी इरविन समझौता के मध्य आंदोलन स्थगन किया जाना था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाला लाजपत राय की मृत्यु आपको पता है साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी और सैंडर्स को गोली भगत सिंह ने मारी थी। ठीक है। उपलाक आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित है? तो अली मुसलियार हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदन में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नारायण ने दे दिया था। किस आंदोलन के शुरू होने से पहले गांधी जी ने केसर ए हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व के दौरान मिला था, पर इन्होंने त्याग कब कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन में। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और इसने किसने बोला था कि कोई भी भारतीय शामिल नहीं करो इस कमेटी में? तो इरविन ने कहा था। इंडियन मिरर की कृति किसकी है? तो केशव चंद्र सेन की। कई बार पुस्तकों में पूछ लिया जाता है। ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 1929 को किन कर्मचारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। ठीक है। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगार शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी थी? 1934 को दी गई थी। तो ये आपके फांसी तो नहीं पूछेगा पर सूर्यसेन का संबंध किससे है ये आपको पता होना चाहिए। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत आंदोलन पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे कौन थे? विनोबा भावे थे और जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए ये वाला आगे जो मैं अक्सर आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत पे एक कील साबित होगी। ये किसका वक्तव्य था? लाला लाजपत राय का। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। ठीक है। साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय ने अपने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किसकी दल की स्थापना की? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की थी। और क्यों की थी? क्योंकि साम्यवादी का डर था, क्योंकि रशिया की तरफ ज़्यादा वही है साम्यवादी अप्रोच थी। ठीक है। इवन कांग्रेस जो इंग्लिश थे अंग्रेज थे वे खुद डरते थे। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मुंडा जनजाति सबसे पहले किस क्रांतिकारी ने होता? तो बिरसा। ठीक है। बिरसा मुंडा आपने सुना होगा। अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बी.आर. शिंदे ने की थी। शिंदे ने की थी दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद कहाँ रखा गया? तो आगा खां महल में किया गया था, पूना जेल में। ठीक है। एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। सैडलर आयोग ने किस विषय पर अपनी कमेटी दी थी? तो शिक्षा पर दी थी। ठीक है। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का हुआ था गठन। मुस्लिम
किस दिन मुक्ति दिवस मनाया था, किस अवसर पर, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और लीग दोनों में से किसने अस्वीकारा था, तो दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, लीग और कांग्रेस दोनों ने। नाना साहब ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था 57 में, तो कानपुर से किया था। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया, अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। सन्यासी विद्रोह ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी, तो बोगरा और मेमन सिंह में। ठीक है। 1840 के समय किसने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था, तो गुरु राम सिंह ने। ठीक है। आपको पंजाब से। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी। मेरठ षड्यंत्र किसके विरुद्ध था, मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो डिज़रायली ने दी थी। मिलान चिन्ह में आता है ये। ठीक है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने लिखी थी, तो अम्बेडकर ने लिखी थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। प्रथम राष्ट्र अखिल भारतीय किसान संगठन 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती और लखनऊ में की गई थी। माउंटबेटन योजना का संबंध अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण से संबंधित था। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग क्या किया था, चंपारण में। अहमदाबाद में इन्होंने भूख हड़ताल की थी। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो फैजपुर 1936 में हुआ था, तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी, तो वेल्लूर में की थी। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का किसने दिया था, तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी उपाधि। तेभागा आंदोलन कहाँ से संबंधित है, तो बंगाल किसान से। वेदों की ओर चलो, बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था, बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, बम्बई के वर्धा में। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ, तो पंजाब से हुआ। ठीक है। ये फैक्ट बिल्कुल सही है, पहले मैं बता चुका था, तो वो गलत, वो भी सही था, ये भी सही है। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है। ड्रेन वाली थ्योरी लिखी थी, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी। ठीक है। किस ब्रिटेन प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में ये दोषारोपण सुभाष चंद्र बोस ने किया था कांग्रेस पर, और देखा जाए व्यक्तिगत स्तर पर कहीं ना कहीं गांधी जी पे था। भारत के संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने के व्यक्ति कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त है, जॉर्ज यूले। ठीक है। और दूसरा विलियम बिडनबर्ग को है। और 1928 के बाद क्रांति अमर रहे का नारा का संगठन किसने दिया था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसको कहा जाता है, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है। किस दिन को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया, तो 18 अगस्त 1929 को। ठीक है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, ये कथन किसका था, सर सैयद अहमद खां का था। क्रांति के बारे में किसने मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो जेम्स आउट्रम ने कहा था। ठीक है। हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था 57 की क्रांति को। ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़रायली ने। ये अंग्रेज थे, ये बोलते थे मतलब कि क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह है, ये थिंकर्स थे बेसिकली, तो ये अपने हिसाब से लिखते हैं और इंडियंस थिंकर्स अपने हिसाब से लिखते हैं।
सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के साथ 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो जमादार चिश्ती खान और सूबेदार टुंडे खान। ठीक है। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो आपका विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन 1928 किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ठीक है। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का निर्धारित किसने किया था? सीताराम दास द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, महासचिव थे। ठीक है, महासचिव इनके संभवतः आपके लाला कोई व्यापारी वर्ग के थे, इसके महासचिव थे। ठीक है, ठक्कर बाबा ही इसके सचिव थे। ठक्कर बाबा ही सही है। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था इंडियन एसोसिएशन का। ठीक है, कांग्रेस में ही विलय हो गया था क्योंकि दोनों के उद्देश्य सेम ही थे। और इंडियन एसोसिएशन बता चुका हूँ कि आपका आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था, स्थापना इसकी की गई थी। और ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके जुड़ जाती है। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कहाँ चुना गया था? तो 1938 हरिपुरा में चुना गया था। उसके पश्चात त्रिपुरी आपका, जो कि याद रखिएगा, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन यही गुमराह करके देता है। 1820-30 के दशक में युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? तो हेनरी विवियन डेराजियो। गदर पार्टी 1915 में भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो पंजाब में बनाई थी। डिजरायली ने क्या बोला था कि 57 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है। 57 के विद्रोह में मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनराधिकार प्राप्त किया। तो दिल्ली से कौन फाइट कर रहा था? अंग्रेजी ऑफिसर। कौन था डिफेंस का ऑफिसर? तो आपका हडसन था। 1858 में प्रमुख विद्रोह को गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना गया। तो तात्या टोपे। ठीक है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद बरेलवी थे। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदुस्तान मजदूर सभा किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को, है ना, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल भी बोलते हैं इसे। कॉमनवेल्थ अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता था। ठीक है। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। किसका ये वक्तव्य था? तो लाला लाजपत राय। मुजफ्फरनगर में किंग जॉर्ज फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किया था। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो लिट्टन के दरबार में। सेम उपाधि आपकी गांधी जी को मिली थी, है ना, सेम उपाधि मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सार्जेंट की भूमिका निभाने के लिए, यानी भर्ती करवाई थी इंडिया की ओर से फाइट करने के लिए इंग्लैंड के सपोर्ट में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन में इन्होंने त्याग दी थी। बुनियादी शिक्षा का ब्यौरा, विस्तृत ब्यौरा किसने तैयार किया था? तो जाकिर हुसैन द्वारा समिति ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन महादेव गोविंद रानडे ने किया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामौसी नेतृत्व किसने किया था? उमाजी नायक के नेतृत्व में। रामौसी विद्रोह आप पढ़ते होंगे ना। कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 तक 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये उदारवादी थे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख। सत्य सोगक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तक किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में की थी, बेलगाम में, कर्नाटक। और 1931 में गांधी जी ने स्टेटमेंट आया था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। ठीक है,
1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को किया था। और पट्टाभी सीतारामैया ने इंडियन कांग्रेस का इतिहास भी लिखा हुआ है। मदन लाल ढींगरा 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसके विरोध में की गई थी? भारतीय युवाओं को काले पानी और फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में की थी। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था। 1888 इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह अली की स्टेटमेंट थी, मोहम्मद अली जिन्ना की। ठीक है। कॉमनल ट्रायंगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अच्युत पटवर्धन के साथ डॉक्टर अशोक मेहता ने लिखी थी। अशोक मेहता ने ही आपकी द ग्रेट रिवॉल्ट 1815-17 भी लिखी है। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिरा था? तो बटुकेश्वर दत्त ने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर मानता था, बेहतर समझता था, लाला हरदयाल। ठीक है। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो अफगानिस्तान था। ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है एक फैक्ट में, मिलानचिन में रेशमी पत्र षड्यंत्र। ठीक है। तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो ग्वालियर में है। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरल्लू नायडू ने की थी। श्री धरल्लू नायडू ने ब्रह्म समाज की थी। ठीक है। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ये बात बताइए आपको, ये तथ्य आपका जुड़ता है 1600 के आसपास से जुड़ता है। ठीक है। उससे भी पहले जुड़ जाता है हालांकि, क्योंकि सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे और सबसे लास्ट में भी यही गए हैं। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। और ये किसने कहा था कि कोई भारतीय नहीं होना चाहिए इस कमेटी में? तो आपका इरविन ने कहा था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेराजियो ने किया था। 1929 पर असेंबली में बम फेंका बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। देखिए मोस्टली जो अच्छे क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, तो चिंतित मत होइएगा, एग्जाम आप ही का निकलेगा। जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम पत्र के संपादक अरविंद घोष। देखिए अरविंद घोष भी थे। इससे 4-5 लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग स्तर पे। वंदे भारत मातरम लिखी हुई है। ठीक है। वंदे मातरम वाला आप आएगा तो क्वेश्चन वैसे कमीशन देता नहीं है, क्योंकि हटाना पड़ जाता है, गलत पूछ लेता है वो, क्योंकि कई सारे लोगों ने लिखे हैं, ऑप्शन में भी वही दे देता है। ठीक है। अगर भी सभी हों तो सभी मानना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो हंटर कमेटी नियुक्त की गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930। छोटे एग्जामों में सीधी डेट आती है। 1857 को विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर राष्ट्रीय विद्रोह डिजरैली ने कहा था। यंग बंगाल हेनरी विवियन डेराजियो ने कहा था। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। इसी में भर्त्सना की थी अंग्रेजों की। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी थे। कूका आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। इनको बाघा जतीन भी कहा जाता था। अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजाबाद में हुआ था पहला अधिवेशन। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। ये कथन अरविंद घोष का था। राष्ट्रीयता एक धर्म है और जो ईश्वर से प्राप्त होता है। ठीक है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 57 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह कर दिया था? तो 55-56 में। ठीक है। जनजातीय विद्रोह आपका, ये डेट सीधी पूछता है आपसे, या तो इनके कर्ता धर्ता का नाम पूछ लेगा, नेता, या फिर इनकी डेट पिला लेंगे, पूछ लेगा, बोल देगा कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है, या फिर मिलान चिन्ह। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाली जाति कौन सी थी? तो खस्सी जनजाति थी। ठीक है। खासी जनजाति का किसने किया था नेतृत्व? आपका रामोसी। ठीक है। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? तो 1926 में हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये आपका गलत है, ये 47 में नहीं हुई है इसकी। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए किसकी आयोग में अध्यक्षता नियुक्त किया? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है।
किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्राप्त किया? तो रॉलेट एक्ट में किया था। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, तो ये अरविंद घोष का कथन था। बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे और उग्र राष्ट्रवादी थे। ठीक है। अगर कभी द्वंद्व हो रहा हो, टिपिकल स्टेटमेंट हो, तो पकड़ लेना अरविंद घोष को। आंसर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि सही निकल जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, अगर टिपिकल पूछा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, वीडी सावरकर। ठीक है। अभिनव भारत ये आपके वहाँ लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा जी के पास चले गए थे, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है। तो इंडियन सोशलिस्ट व्यवस्था मैं बता चुका हूँ कि आपकी श्याम कृष्ण वर्मा की है ना, तो वहाँ ही चले गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, क्योंकि 1919 के आसपास ही आता है ये, और 1922 में आपका ये स्टेब्लिश हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। 57 की क्रांति का किसका कथन है कि ये हिंदू मुस्लिम एक षड्यंत्र था? तो जेम्स आउट्रम ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। ठीक है। जो 1931 में कुछ घटनाएं हुई हैं ना, इरविन पैक्ट वगैरह हो गया, पूना पैक्ट हो गया, तो इसका क्रम लगाने के लिए देता है यूपी। और इसके पैट क्वेश्चन है, ये रखे हुए क्वेश्चन है, हर बार आते ही हैं, ये आप बदल नहीं सकते हैं ना, वो बदल सकते हैं, आते ही हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का आर्मी का गठन कब हुआ था? तो 1928 में। ठीक है। HSRA का। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ था? ट्रांकोवर में हुआ था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पे निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो हंटर कमीशन। यंग बंगाल का संबंध आपको पता ही है, हेनरी विवियन डिराजियो से था। ठीक है। महान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। ठीक है। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कौन सा था? तो वेल्लोर विद्रोह था। ये आपका पूछ लेगा क्रम में, या डेट पूछ लेता है इसकी लगाने के लिए। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबको पता है कि किससे संबंधित था? तो ये डलहौजी का था, है ना। इसी में सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, बघाट, इस प्रकार से आपका कॉन्टिन्यूटी में इसका डॉक्ट्राइन के हड़प लिया गया था। ठीक है। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का नायक कौन था? जनरल बख्त कहाँ था? ठीक है। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध में भारत ने किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो सौराष्ट्र में। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और अभिज्ञानम शाकुंतलम को लिखा था, इंग्लिश में कन्वर्ट किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है। संभवतः अभिज्ञानम शाकुंतलम ही थी वे, हाँ वही पुस्तक थी। मदन लाल ढींगरा ने लंदन के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो कर्जन वाइली की। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन प्रधानमंत्री था? क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी का था। ठीक है। आंदोलन के साथ, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो चंपारण ने किया। ठीक है। अभिनव भारत क्या था? ये एक गुप्त उग्रवादी संगठन था। ठीक है। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दी गई थी। बता चुका हूँ, ऊपर भी कई बार आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। वैलेंटाइन शिरोल ने गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक भी बोला था। ठीक है। ब्रिटेन से होने वाली संपदा की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बाल गंगाधर तिलक 1897 में मुकदमा चलाया गया, तो राजद्रोह का चलाया गया। ठीक है। यानी RO 16 के लिए, RO 16 क्या? UPPSC जो आपका एग्जाम होना है, अपर प्रीलिम्स,
मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, इससे बाहर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आएगी। अगर इस सीरीज़ को आपने कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन लगभग लगभग सही होंगे। शर्त यह है कि आपने किया होगा, ठीक है। ओ लेवल की अंतिम लास्ट डेट आपको बता दूं कि 30 सितंबर है। जिसे भी करना हो उस चैनल से जुड़ सकता है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप भी चलता है, फेसबुक ग्रुप भी चलता है, रन होता है पैरेलली, ठीक है। आपकी ये सीरीज़ पूरी हो गई है। ओ लेवल जिसे करना है कर सकते हैं, कट ऑफ बहुत कम जाती है प्री और मेंस दोनों में। निर्भर आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारा काम है आपको सही जानकारी उपलब्ध कराना, हम आपको करा दे रहे हैं। एक दो सीरीज़, मैक्सिमम दो सीरीज़ और आएंगी सामान्य ज्ञान की रिवीजन के ऊपर, उसका आप लाभ ले सकते हैं अंतिम समय में। मार्क्स स्कोर कैसे बूस्ट करना है, देखिए करंट अफेयर, कृषि, एग्रीकल्चर जो हो गया, इकोनॉमी, आर्थिक आंकड़े, जनसंख्या, जनगणना, SRS, ISFR सब लोग पढ़ रहे हैं। नो डाउट अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। हिंदी भी स्कोरिंग है लास्ट टाइम के लिए, पर इस सीरीज़ को क्विकली देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये स्कोरिंग है काफ़ी, ठीक है।